चलिए आज उस इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो हमारी पूरी आधुनिक डिजिटल दुनिया को चला रहा है। हमारा हर डिजिटल अनुभव जिस बुनियाद पर टिका है वो आखिर पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। आज हम क्लाउड और मल्टी क्लाउड की इस पूरी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। तो आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे कि क्लाउड आखिर है क्या, बिजनेसेस इससे क्यों चुनती हैं। फिर IaaS, PaaS और SaaS जैसे भारी टर्म्स को डीकोड करेंगे। उसके बाद मार्केट के बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स पर एक नज़र डालेंगे और अंत में इस नई मल्टी क्लाउड रियलिटी को समझेंगे। सेक्शन 1 क्लाउड क्या है, इसे कुछ रोजमर्रा के अनुभवों से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स पूरी तरह से इन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं। सोचिए, नेटफ्लिक्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर AWS पर चलता है, स्टारबक्स के डेली ऑपरेशंस एज़्योर पर हैं और स्पॉटिफाई का सारा डेटा गूगल क्लाउड पर होस्ट होता है। ऐसे लाखों ब्रांड्स हर दिन इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें बिना किसी रुकावट के ये डिजिटल सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है, ये सारा डेटा आखिर जा कहाँ रहा है? जब फोन का बैकअप लिया जाता है या कोई ऐप चलाई जाती है तो वो डेटा सच में कहाँ स्टोर होता है? ये कहीं हवा में नहीं तैर रहा। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद बड़े फिजिकल डेटा सेंटर्स और सर्वर्स में जाता है, जिन्हें ये क्लाउड प्रोवाइडर्स दिन रात मेंटेन करते हैं। इस कंप्यूटिंग के सफर पर एक तेजी से नजर डालते हैं। 1960s के दशक में मेन फ्रेम्स का दौर था जो पूरे कमरे के बराबर होते थे और आज के स्मार्टफोन से लाखों गुना कमजोर थे। फिर 70s में ARPANET आया, 90s में वर्ल्ड वाइड वेब और आखिरकार 2000s में आकर मॉडर्न क्लाउड का जन्म हुआ, जहां कंप्यूटिंग पावर सीधे इंटरनेट के जरिए मिलने लगी। यह पावर एक जगह से उठकर हर जगह अवेलेबल हो गई। सेक्शन 2 बिजनेसेस क्लाउड क्यों चुनती हैं और ऑन प्रीमाइस ट्रैप से आज़ादी कैसे मिलती है। इस मुद्दे को एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। ऑन प्रेमिस सर्वर्स लगाना बिल्कुल एक नया घर खरीदने जैसा है। बहुत बड़ा अपफ्रंट खर्च, सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए कूलिंग का झंझट और मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग किराए का घर लेने जैसा है। यह एक पे एज यू गो मॉडल है, यानी जितना इस्तेमाल किया सिर्फ उतना ही पैसा देना है। अगर ट्रैफिक अचानक बढ़ जाए तो कैपेसिटी तुरंत बढ़ाई जा सकती है और डिजास्टर रिकवरी बैकअप्स भी मिलते हैं। यह ऑपरेशंस को बेहद फ्लेक्सिबल बना देता है। सेक्शन 3 IaaS, PaaS और CaaS इन क्लाउड एक्रोनिम्स को आसान भाषा में डीकोड करते हैं। तो सबसे पहला है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यह क्लाउड की सबसे बेसिक बुनियादी लेयर है। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स रॉ कंप्यूटिंग पावर, वर्चुअल मशीन्स और ब्लॉक स्टोरेज रेंट पर देते हैं। उदाहरण के लिए AWS का EC2 या गूगल का कंप्यूट इंजन देख लीजिए। यह डेवलपर्स को वर्चुअल सर्वर्स पर पूरा कंट्रोल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुद का फिजिकल हार्डवेयर चलाना। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सब कुछ एक रिमोट डेटा सेंटर में हो रहा होता है। दूसरा मॉडल है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यह डेवलपर्स की जिंदगी काफी आसान बना देता है। हार्डवेयर और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का सिरदर्द इसमें बिल्कुल नहीं है। हेरोकू या क्लाउड फाउंड्री जैसे प्लेटफॉर्म्स एक रेडीमेड एनवायरनमेंट देते हैं, जहां पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने, टेस्ट करने और एप्लीकेशन को होस्ट करने पर होता है। उसके नीचे का सारा हार्डवेयर ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। और तीसरी और आखिरी लेयर है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यह पूरी तरह से तैयार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो इंटरनेट के जरिए सीधा एंड यूजर्स तक पहुंचता है। इसमें ना तो हार्डवेयर मैनेज करना है और ना ही किसी तरह का कोड लिखना है। गूगल वर्कस्पेस या सेल्सफोर्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। सीधा वेब ब्राउज़र खोलिए और पूरा का पूरा सिस्टम आपके सामने है, बस अपना काम शुरू कर दीजिए। सेक्शन 4 बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स इस हैवीवेट मार्केट लैंडस्केप को देखते हैं। अब इस डेटा में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्केट शेयर कैसा बनता हुआ है। AWS अभी भी 32% के साथ इस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर 17% के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गूगल क्लाउड लगभग 10% पर है और एशियन मार्केट में अपना दबदबा रखने वाला अलीबाबा क्लाउड 9% पर है। बाकी बचा 32% मार्केट अन्य छोटे प्रोवाइडर्स के पास है। यह नंबर्स साफ बताते हैं कि यह स्पेस आज कितना बड़ा और हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अगर इन चारों हैवीवेट्स की स्पेसिफिक सर्विसेज को बारीकी से कंपेयर करें तो हर किसी के पास अपने कुछ अनोखे टूल्स हैं।
AWS के पास DynamoDB और SageMaker जैसे पावरफुल ऑप्शंस हैं। Azure Cosmos DB और Azure ML के साथ आता है। गूगल क्लाउड की बात करें तो वो BigQuery और क्लाउड विजन के लिए इंडस्ट्री में काफ़ी जाना जाता है। वहीं अलीबाबा क्लाउड मैक्स कंप्यूट और अपने इमेज रिकग्निशन टूल्स के साथ स्ट्रांगली पोजीशन होल्ड करता है। तो क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर यह निकल कर आता है कि इन सभी प्रोवाइडर्स की अपनी एक अलग ताकत है। AWS मार्केट में सबसे वाइडेस्ट रेंज की सर्विसेज ऑफर करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम पहले से माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम्स पर चलता है तो Azure उनके लिए एक नेचुरल और सीमलेस ऑप्शन बन जाता है। दूसरी तरफ गूगल क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज उनके डेटा और AI टूल्स हैं। सच्चाई यह है कि यहाँ कोई एक प्लेटफॉर्म डेफिनेटिवली सबसे बेहतर नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही तय करती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। सेक्शन 5 द मल्टी क्लाउड रियलिटी। अब इस नई कम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। अब एक नया और कॉम्प्लेक्स ट्रेंड सामने आ रहा है। पहला स्टेप, बेस्ट ऑफ ब्रीड सर्विसेज के लिए मल्टी क्लाउड को अडॉप्ट करना। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से डेटा अब लगातार इंटरनेट के जरिए अलग अलग प्रोवाइडर्स के बीच ट्रैवल करता है। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे ही डेटा एक एंटरप्राइज के अपने सुरक्षित पेरीमीटर से बाहर निकलता है, उसकी विजिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी एक सॉल्यूशन ने ही एक नई प्रॉब्लम को जन्म दे दिया है। और यहाँ वो पॉइंट है जहाँ सबसे बड़ा रिस्क छुपा है। पुराने ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग टूल्स जो पैकेट कैप्चर या लॉग डेटा पर निर्भर करते हैं, वो एक एंटरप्राइज की बाउंड्री के बाहर जाते ही फेल हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है। जब डेटा इन अनमॉनिटर्ड जोन्स में जाता है तो अगर कोई परफॉर्मेंस इशू आता है तो यह पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि प्रॉब्लम आखिर शुरू कहाँ से हुई। और ये इस बात को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि इस अंधेरे को रोशनी में बदला कैसे जा सकता है। थाउजेंड आइज क्लाउड इनसाइट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इस मल्टी क्लाउड ब्लाइंड स्पॉट को पूरी तरह से हटा देते हैं। इसमें AWS, Azure, GCP और अलीबाबा में पहले से डिप्लॉयड एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स अलग अलग रीजन्स और VPCs के बीच फ्लो हो रहे नेटवर्क ट्रैफिक को ट्रैक करते हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर किसी प्रोवाइडर के बैकग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज की वजह से कोई आउटेज आता है तो ये टूल उस बदलाव को ट्रैक करके तुरंत प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाता है। तो अंत में विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं। आज जब हमारे सारे डिजिटल अनुभव इस तरह के कॉम्प्लेक्स, इंटरकनेक्टेड, मल्टी क्लाउड इकोसिस्टम्स पर निर्भर करते हैं, तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस बिना डीप विजिबिलिटी के इस अंधेरे में सीमलेस परफॉर्मेंस कैसे सुनिश्चित करेंगी? यह आने वाले कल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे अहम सवाल है। आशा है इस विश्लेषण ने क्लाउड की इस सच्चाई को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी।